हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आप पीएससी यूपीएससी स्टेट लेवल की तैयारी करें तो यहाँ से आप करंट अफेयर की बुक्स ऑफ ऑनलाइन कॉपी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस और डायरेक्टली क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो 12th और आईटीआई पास जिन्होंने भी किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, 7,000 सैलरी पर मंथ है। और अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो यंत्रल इंडिया लिमिटेड की नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1457 डेटेड एट 22 अक्टूबर 2024 की नोटिफिकेशन है। टू प्रमोट द स्किल इंडिया मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ट्रेड अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड द अमेंडेड thereof online application are invited from the Indian citizen engaged of trade apprenticeship non-ITI ITI candidates for the 58 batch। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज अप्रोक्सीमेटली 3883, 3000 से ज्यादा पद है इंक्लूडिंग 2498 ITI एंड 1385 नॉन ITI। Importantly, the engaged apprenticeship shall be imparted training in the Indian ordnance and ordnance equipment factory which are located in different states across India। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात की जाए तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 22nd of October एंड लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 21st of November रात के 12 बजे तक। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे एज लिमिट मिनिमम एज ऑफ अप्रेंटिसशिप 14 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज 18 ईयर्स रखी गई है फॉर द हार्ड hazard इंडस्ट्री एज पर द सेक्शन 3A ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स रखी गई है। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर नॉन आईटीआई कैटेगरी शुडंट हैव पास स्टैंडर्ड 10th और इक्विवेलेंट एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस मिनिमम 50% एज पर the criteria of the concerned board as per the original mark sheet and minimum 40% marks in the both sports, mathematics and science। For ITI category students के लिए students should have passed relevant trade test from institute recognized by the NCVT or SCVT or any other authorized specified through graduate notification of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Ministry of Labor and Employment with duration as per the trade apprenticeship 1961 with a minimum 50% of marks। In addition, candidate must have passed the 10th or equivalent minimum 50% in particular class 10th। वैकेंसी की डिटेल की बात की जाए तो वैकेंसी एज पर द अटैच्ड एनेक्सर 1, however the number of notified vacancy is provisional। The candidate can only choose any of the ordnance and ordnance equipment factory mentioned in the annexure 1 whereas the applicant intend to undergo the training apprenticeship training। Candidate are advised to gather specific information about the ordnance factory where are one intend to apply to by visiting the link http://ddpd.gov.in about us our unit सेक्शन के अंदर आपको जाके इसका डिटेल्स निकालनी है। हाउ टू अप्लाई सेक्शन की बात की जाए तो कैंडिडेट मस्ट अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली डायरेक्टली थ्रू द लिंक मेंशन ऑन द वेबसाइट http://recruitment-gov.com। नो अदर फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे इस लिंक पे आपको जाना है, तो जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इससे डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे आप आ सकते हो और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन का सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको नेम ऑफ कैंडिडेट्स डाल देनी है, अपनी नाम डालना है एज पर योर 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट। फादर हस्बैंड नेम यहाँ पे डालना है, मदर नेम डालना है। अप्लाई फॉर नॉन आईटीआई और आईटीआई और एक्स आईटीआई यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंटर फुल नेम मैंने भी डाला नहीं इसलिए दिखा रहा है। कैटेगरीज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है एज पर द डिसेबिलिटी कैंडिडेट, यस और नो, डेट ऑफ बर्थ एज ऑफ 21/11/2024, ईयर मंथ डेट। जेंडर सिलेक्ट कर लेनी है, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, ओटीपी में ओटीपी नंबर यहाँ पे आपको डाल देनी है। जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे ओटीपी आएगा, आपको क्लिक करना है और ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है। फिर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो फर्दर आपको ईमेल एड्रेस का भी यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। जैसे आप ईमेल एड्रेस डालेंगे वहां पे ओटीपी आएगा, उसे ओटीपी को यहाँ पे इंसर्ट करना है। फिर आपको सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डालनी है, जो भी आपके स्क्रीन में दिखेगा उस प्रेजेंट वक्त पे। यहाँ पे चेकबॉक्स को क्लिक करके सबमिट करना है। तो ये बहुत ही इजी स्टेप है, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा इस वैकेंसी के लिए। इसका अगर आपको नहीं समझ तो प्लीज वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं क्या क्या स्टेप्स फॉलो की गई थी। Candidate must fill their personal detail carefully। Candidate should ensure that their name, father name, date of birth, mark sheet shall exactly match with the detail record in the matriculations or equivalent certificate। Any deviation shall be found will be cancellation of the candidature and department। Candidate are advised to indicate their active mobile number and valid email ID in the application
and keep them active during the entire engagement process, as of all important message will be sent by SMS or email. Filling up of the form, आपको recent dear clear photo scan copy of a color photograph size this dimension यहाँ पे mention किया earlier than 3 months from the date of obligation of short advertisement। यहाँ पे 15 अक्टूबर से पहले का आपको यहाँ पे फोटो आपकी डिटेल होनी चाहिए, आपको अपलोड कर देनी है। अगर हम और नीचे आते हैं यहाँ पे तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मेंशन की गई है, आपको ध्यान में रखना है इस डॉक्यूमेंट को। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे बात की जाए तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट एंड चॉइस ऑफ ऑर्डिनेंस सेक्टर सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर नॉन आईटीआई एंड एक्स आईटीआई कैटेगरीज। द मेरिट लिस्ट फॉर नॉन आईटीआई कैटेगरीज विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इफेक्टिव एज ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 12 की 10th। तो 10th के मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें अपना करियर को स्टार्ट करने के लिए। तो प्लीज अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि सबके पास ये वीडियो पहुंचे और ऐसी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी किसी से मिस ना हो। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे मेंशन की गई है, तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग शैल बी स्पेसिफाइड इन द ट्रेड अप्रेंटिसशिप एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल। और स्टाइपेंड की बात की जाए तो मिनिमम स्टाइपेंड पर मंथ शैल बी पेड एज पर द रूल ऑफ 1 एंड रूल 11 ऑफ अप्रेंटिसशिप 1992। तो यहाँ पे 6000 आपको नॉन आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा और एक्स आईटीआई के लिए यहाँ पे 7000 पर मंथ रखा गया है पर मंथ सैलरी। और अगर हम और नीचे जाएंगे तो टर्म एंड कंडीशन मेंशन की गई है। यहाँ पे पेमेंट फीस की बात की जाए तो 200 रुपीज रखी गई है अनरिजर्व ओबीसी के लिए, और SC ST वुमेन के लिए यहाँ पे 100 रुपीज रखी गई है एप्लीकेशन फीस। और अगर हम नीचे आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स मेंशन की गई, इसका नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लांट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज मेंशन है, हर एक रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए भी सेक्शंस को बाइफरकेट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार स्टेट के लिए 20 वैकेंसी रखी गई है, चंडीगढ़ के लिए यहाँ पे 11 वैकेंसीज है। स्टेट वाइज हर एक स्टेट को कवर किया गया है। मध्य प्रदेश के लिए 209 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश के लिए 48 वैकेंसी है। फिर सिमिलरली हम और नीचे जाते हैं तो हर एक स्टेट को कवर किया गया। इससे आप स्टेट वाइज अपने वैकेंसी की एलिजिबिलिटी के साथ आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है, प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर की जाती है, सभी के पास ये वीडियो पहुंचे, ऐसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब किसी से मिस ना हो। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।